और पिछले कुछ बरसों से जिस तरह से इन संस्थानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे लगभग सभी संस्थान जो हैं वो शक के दायरे में आ गए हैं। कहीं न कहीं पे इनके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है या सरकार का प्रभाव रहता है। और जैसा कि रविंद्र जी ने भी बताया कि हमने आज तक अपने जीवन में ये नहीं सुना कि भई ये जो इलेक्टोरल वर्क है, ये प्राइवेट में जो ठेके पे काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा कराया जाएगा। जब कोई सरकारी कर्मचारी, आमतौर पे तो अध्यापक ही इस काम को करते हैं। तो जब सरकारी कर्मचारी इस काम को करते हैं तो उनको एक ज़िम्मेवारी का एहसास होता है। एक उनको ये भी होता है कि अगर हमने ज़रा-सा भी कुछ गलत कर दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ये बातें जो ठेके पे काम कर रहा है लड़का, जिसको 2 महीने 3 महीने के लिए उस ठेके पे रखा गया है, वो भावना और वो ज़िम्मेवारी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसमें आ ही नहीं सकती। और ये बड़ा सेंसिटिव काम है। और जैसा मैंने पढ़ा है समाचारों में, कि इसमें कास्ट डाटा भी इकट्ठा किया गया है। अब जहां तक जाति की बात है, जाति आप शेड्यूल कास्ट तो आपको पता कर सकते हैं भाई आप शेड्यूल कास्ट हैं कि नहीं। शेड्यूल कास्ट की जाति जनगणना होती है। तो यही प्रश्न हो जाता है कि आप एससी हैं या नहीं है, एससी एसटी। इसके अलावा अगर आप जाति पूछ रहे हैं कि आप किस जाति से हैं, तो उस डाटा का इस्तेमाल जो जातियों को प्रभावित करने के लिए, जो हमारा जो चुनाव आयोग और जो हमारे जो संविधान में जिसको बहुत ही गलत बताया गया है, उसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरह का क्या प्रोफेशन है आपका, क्या आपका एजुकेशनल लेवल है, इस तरह की चीजें आमतौर पे चुनाव आयोग जब ये बनाता है अपनी मतदाता सूची, तो ये नहीं पूछा जाता कि आप किस प्रोफेशन में हैं, आपकी क्या एजुकेशन है। वो अलग बात है कि अगर कोई सैंपल सर्वे करने वाले आते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे करते हैं, उसमें शायद पूछा जाता है, जनगणना में भी पूछा जाता है। लेकिन ये चुनाव आयोग का काम नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कि आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या अध्यापक हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। और वो भी जानकारी इसमें ली गई। तो ये तो आउट एंड आउट जिसको कहते हैं, एक एक संस्थान को बिल्कुल अंडरमाइन करने का प्रयास हो रहा है। और जो लोकतंत्र है उसकी जो बुनियाद है, उसकी जड़ें ऐसे ही कटती हैं। एक एक करके जब संस्थानों की जड़ों को काटा जाता है तो एक दिन फिर लोकतंत्र खत्म हो जाता है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये देश नॉर्थ कोरिया बनने की तरफ चल रहा है। तो ये जो भी घटना हुई है, इसको मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी संज्ञान में लेना चाहिए। और जैसा कि रविंद्र जी ने भी बताया कि इसमें धारा 34, 35, 36 जो संविधान की है, उसका उल्लंघन हुआ है। तो बहुत ही सीरियस मैटर है और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। इसकी तह तक जाना चाहिए कि कैसे हुआ है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी दोषी है इसके पीछे, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी जो भी संविधान के तहत कार्रवाई है वो करनी चाहिए। जी अजय जी। अजय जी, अभी तक आपकी आवाज नहीं आ रही अजय जी। अनम्यूट। मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दा जो उठा था, ये जो मुद्दा आज उठा है, ये जो एनजीओ है चिलुमिट, उसको अंडर कहते हैं ना कि एक गार्व में सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट पार्टिसिपेशन स्वीप के तहत 2018 में परमिशन दी गई थी। और उस समय सरकार किसकी थी आपको भी पता है, ठीक है। परमिशन किस बात के लिए दी गई थी, क्या जानने के लिए दी गई थी, ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं से तो इस एनजीओ का हुआ था ना। और आपको भी पता है ये प्राइवेट कॉर्पोरेट प्लेयर्स एनजीओज किसी के नहीं होते। सरकार बदलते उन्होंने रंग बदल दिया। फिर 2019 में कहा जाता है कि उनका इस्तेमाल हुआ था लोकसभा इलेक्शंस के पहले। ये ट्वीट एक मैंने देखा, और वो ट्वीट ऑथोराइज्ड या कहिए कि एक्सेप्टेड बाय BMMP, बृहत महापालिका बैंगलोर की जो है, उसने उसको क्रेडेंशियल्स दे रखा था। वो ट्वीट 2019 की थी, यानी कि 2019 में भी उसका इस्तेमाल हुआ। ये भी ये बातें आई हैं इस साल
इलेक्शंस के पहले, अभी इलेक्शन 2023 में है, असेंबली इलेक्शन कर्नाटक में, इस साल बिफोर ये इशू रेज हुआ, उनको आधार कार्ड वोटर्स आईडी के साथ जोड़ने की भी के लिए भी परमिशन दी गई। आखिर जो दे रहे थे उनको नहीं पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लीगल प्रोसीजर्स क्या हैं, किनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं खेल है, या फिर पॉलिटिकल फ़ायदा इस्तेमाल रूल्स को तोड़ मरोड़ कर की जाने की कोशिश की जा रही है। बिकॉज आज की तारीख में हम सब जानते हैं कि डेटा इज़ पावर। डेटा जिसके पास है वो मालिक है। तो अनिल सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा इस पे। अजय जी, आप बिल्कुल ठीक है। मेरी ईगो कर दी शायद। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो आप बात कह रहे हैं कि ये बहुत सीरियस मैटर है, और मैं हैरान हूँ कि ये मैटर जो है, ये इसके ऊपर तो और अधिक चर्चा क्यों नहीं हो रही मीडिया में। इतने चैनल्स हैं, इतने न्यूज़पेपर्स हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितने सीरियसनेस इसके साथ जुड़ी हुई है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा की, तो हिमाचल और गुजरात के चुनाव हमेशा इससे पहले एक साथ उनकी घोषणा होती रही है, लेकिन हिमाचल के चुनावों की घोषणा हो गई और गुजरात के चुनावों की घोषणा को टाल दिया गया। और उस दौरान गुजरात में काफी सारी घोषणाएं, जिसको कहते हैं आचार संहिता, क्योंकि लागू नहीं हुई थी, उस तरह की हुई। रैलियां हुई सरकारी खर्चे के ऊपर गुजरात सरकार के। तो इस तरह का एक, फिर एमसीडी का चुनाव अचानक जो अप्रैल मई में इस साल होना चाहिए था, वो उसी के साथ जोड़ दिया गया 4 दिसंबर को। उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगे कि ऐसा क्यों किया गया। और फिर जिस तरह से रविंदर जी ने बड़ी एक गंभीर बात कही है कि एक सॉफ्टवेयर वेयर के द्वारा आप वोटर्स के नाम को डिलीट कर रहे हैं, ये तो कोई प्रक्रिया ही नहीं है। अगर वहां पे वोटर नहीं रहता तो आप जाके इंक्वायरी कीजिए, वहां पे रहता है नहीं रहता, 4 पड़ोसियों से पूछिए। और बीएलओ तो आमतौर पे वही बनता है जो उस मोहल्ले का वासी होता है, वो जाके इंक्वायरी करेगा और उसको नोटिस भेजा जाएगा बकायदा उस एड्रेस के ऊपर। उस नोटिस का जवाब नहीं आता अगर, तो आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। और वो भी आमतौर पे जब किसी की शिकायत हो कि ये फलाना व्यक्ति अब यहाँ पे नहीं रहता, वो शिफ्ट कर गया, तो आमतौर पे जो वो व्यक्ति शिफ्ट करता है वो तो अपना फॉर्म 6 कटवाता है और दूसरी जगह जहां जाता है रहना शुरू कर देता है, तो वहां वो वोट बनवाता है। तो अगर किसी का नाम यहाँ किसी ने नहीं कटवाया तो वो आगे वोट नहीं, उसका मतलब उसने बनवाया। आपने उसका नाम यहाँ भी काट दिया, क्या पता वो वोट देने के लिए यहीं आना चाहता हो। तो ये प्रक्रिया इतनी सरल है नहीं जितनी, मतलब एक सॉफ्टवेयर पे आप बैठ गए और एक नौजवान बालक है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने उस सारे डाटा को डाला और एक क्लिक मारा और 6 लाख नाम जो है उस पर गायब हो गए, क्योंकि उनको सॉफ्टवेयर कह रहा है कि भाई इनकी तस्वीर आपस में मिलती है, चेहरे मिलते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता। अजय जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।